नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम कक्षा 9वीं और 10वीं स्टेट बोर्ड एंटायर हिंदी एंड कंपोजिट हिंदी में निबंध के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इस भाग की खूबी ये होगी कि हम इसमें विषय एक ही होगा, लेकिन उसकी अलग अलग प्रस्तुति पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि निबंध की खूबी ये होती है कि उसको लिखते समय कभी भी हमें रटे हुए विचार नहीं लिखने हैं। उसमें धारा प्रवाह हमारे विचार होने चाहिए, मुहावरेदार भाषा होनी चाहिए। तो यदि हम एक ही विषय पर एक से अधिक निबंध, एक ही विषय लेकिन उस पर अलग अलग प्रकाशित निबंधों को पढ़ें, तो हमारे विचारों में भी थोड़ी परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, नए विचार, नए शब्द आते हैं। तो आप सभी को वो लिखने में थोड़ी कुशलता, थोड़ी सहजता आए, इसलिए इस लेक्चर में मैं एक ही विषय निबंध का, लेकिन मैं उस पर अलग अलग निबंध आपके साथ बांटूंगा, प्रस्तुत करूंगा। जैसे एक वर्णनात्मक निबंध, नदी किनारे की एक संध्या अथवा नदी किनारे एक घंटा। अब इसमें हम देखें, पहला ही शब्द आया गत वर्ष। गत यानी पिछले। तो गत वर्ष मैं अपने मित्र सौरभ के यहाँ नासिक ज़िले में गया था। नासिक जिला, बच्चों जिला हिंदी शब्द हैं, जिल्हा ये हम मराठी में लिखते समय इस्तेमाल करेंगे, जिला। गोदावरी नदी के उद्गम, नदी का उद्गम, ओरिजिन ऑफ द रिवर, माउथ ऑफ द रिवर, यानी जहाँ से नदी का बहाव प्रारंभ होता है, नदी की उत्पत्ति होती है, नदी का जन्म होता है। तो नदी के उद्गम के लिए प्रसिद्ध हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। नासिक जिले में ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर पर्वत, त्र्यंबकेश्वर पर्वत से इस नदी का उद्गम है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश से होकर यह नदी बहती है। उद्गम स्थान से मुख्य अर्थात पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश, यहाँ नदी बंगाल के उपसागर में गिरती है। तो उद्गम स्थान के मुख तक इस नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। महाराष्ट्र में यह 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 800 किलोमीटर बहती है। महाराष्ट्र राज्य की यह सबसे बड़ी नदी और नासिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड़, परभणी और नांदेड़ जिलों से होकर बहती है। एक दिन हम मित्रों ने गोदावरी के किनारे पिकनिक मनाने का निर्णय लिया। भोर होते ही, सूर्योदय होते ही, अर्ली मॉर्निंग, डॉन के समय, भोर होते ही नहा धोकर जलपान, नाश्ता, अल्पाहार ग्रहण कर हम गोदावरी के किनारे बसे एक गांव कुंदनपुर पहुँचे। नदी किनारे का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। जल पक्षियों के झुंड नदी के किनारे विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, उड़ रहे थे। इसमें लंबी गुलाबी टांगों वाले फ्लेमिंगो पक्षियों ने हमारा मन मोह लिया, हमें प्रभावित किया, आकर्षित किया। बच्चे, यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हुआ, मन मोह लेना, अत्यंत प्रभावित करना, आकर्षित करना। सौरभ ने बताया कि ये पक्षी साइबेरिया, रूस, रशिया की कड़ी ठंड से बचने के लिए भारत आते हैं। भारत में प्रजनन के पश्चात यानी बाद में अपने बच्चों सहित मार्च तक ये पक्षी पुनः फिर से साइबेरिया लौट जाते हैं। नदी किनारे स्थित आम, जामुन, पीपल, बरगद यानी बैनियन ट्री, इमली के वृक्षों के सघन कुंज हमारा मन बरबस मोह रहे थे। सहज ही हमारे मन को वे मोहित कर रहे थे। जंगल में मैना, तोते, कबूतर, टिटहरी आदि पक्षी वृक्षों की टहनियों, वृक्ष, पेड़, टहनियों, शाखाओं, डालियों पर बैठे बैठे चहचहा रहे थे। उनकी चहचहाहट अत्यंत कर्णप्रिय थी। बड़ी मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, मधुर ध्वनि थी, सुनने में बहुत ही मधुर लग रही थी, कर्णप्रिय।
मैंने तेजी से इन पक्षियों के कुछ फोटो खींचे, पर फ्लैश की चमक उत्पन्न उन पर पड़ते ही कलरव करता हुआ वह पक्षी समूह गगन की ओर उन्मुक्त उड़ान भरता हुआ निकल गया। दोपहर हो चुकी थी। इस कारण हम मित्रों ने वहीं पर चूल्हा जलाकर खाना बनाने का उपक्रम किया। पालक, गोभी की तरकारी, सब्जियां, पराठे, इमली की चटनी और ककड़ी का सलाद बड़ा ही मनभावन बना था। खाना खाने के पश्चात सौरभ झरबेरी के ढेरों बेर तोड़ लाया। उन वन्य फलों का मधुर स्वाद आज भी मेरी जीभ पर विद्यमान है। नदी किनारे टहलते हुए हमें अचानक एक नाव दिखाई दी। पीयूष एक कुशल नाविक तो है, कुशल एक्सपर्ट नाविक है, नाव चलाने वाला। नाव चलाने का उसे बहुत ही अभ्यास है, शौक़ है। नौका दौड़ प्रतियोगिता में वह काफ़ी इनाम भी जीत चुका है। उसने संध्या के समय नौका विहार बोटिंग का प्रस्ताव रखा। इसे हम सभी मित्रों ने सहर्ष खुशी खुशी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। संध्या के समय नदी में नौका विहार अत्यंत रोमांचक अनुभव था। अस्ताचलगामी अस्त होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा सूर्य के रक्तिम आभा, सूर्यास्त के समय सूर्य के चारों तरफ जो लालिमा छाती है, लाल रंग का उजाला होता है, उसे रक्तिम आभा विशेषण यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, वाले प्रकाश से नदी की अथाह, थाह मतलब धरातल, अ मतलब नहीं, अथाह मतलब अत्यधिक गहरा, इतना गहरा कि जिसका धरातल न मिल पाए, जल राशि अनंत पानी से झिलमिला रही थी। यानी सूर्यास्त के सूर्य का उजाला, वो प्रकाश उस नदी के जल पर प्रतिबिंबित हो रहा था। पक्षी तेजी से अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मुकुल को न जाने क्या सूझा कि उसने मंद स्वर में, धीमी आवाज़ में रविंद्र संगीत गाना आरंभ कर दिया। उसके गायन के मधुर स्वरों ने उस सुहानी शाम में इंद्रधनुषी रंग भर दिया। अंतिम पैराग्राफ। हमारी तंद्रा अचानक टूटी। अचानक हमें ख्याल आया कि शाम हो चुकी है, अब हमें वापस लौटना चाहिए। जब हमने देखा कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगे हैं, हमें घर जाने की जल्दी थी। अतः विवश होकर, न चाहते हुए भी मजबूर होकर, हम नौका विहार समाप्त कर अपने घरों की ओर निकल पड़े। परंतु वह नदी किनारे बिताई सुहानी संध्या मेरी स्मृतियों में, मेरी यादों में, मेरे दिलो दिमाग में आज भी जीवित है, जिसे याद कर मन प्रफुल्लित हो जाता है। मन प्रफुल्लित होना, अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव होना। तो बच्चों, यह एक निबंध था। अब हम इसी विषय पर आधारित एक अन्य प्रकार का निबंध देखें। ये वर्णनात्मक निबंध था। अब हम आत्मकथात्मक निबंध पर गौर करें तो हमारा विषय कुछ यूँ होगा: एक नदी की आत्मकथा। आत्मकथनात्मक निबंध। मेरा नाम गंगा है। बच्चों, आत्मकथा में मैं के रूप में लिखना है। चूँकि नदी स्त्रीलिंग है तो बॉयज़ हमें स्त्रीलिंग रूप में ये निबंध लिखना होगा। मेरा नाम गंगा है। मैं भारत की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती हूँ। मेरी बहनें यथा अर्थात जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, हुगली, दामोदर, महानदी, स्वर्णरेखा, तुंगभद्रा, कावेरी, गोदावरी, भीमा, पेलार, पेन्नार इत्यादि अपने अपने क्षेत्र में जल सिंचन का महान कार्य करती हुई भारत को सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम में परिवर्तित करती हैं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ। मैं उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य से बहती हुई अंततोगत्वा आखिर में बंगाल की खाड़ी में गिरती हूँ। मेरी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं यमुना, घग्गर, सोन, तिस्ता इत्यादि। मेरे जल से उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल की लाखों हेक्टेयर भूमि को सींचा जाता है, इरिगेशन किया जाता है। फसल, पेड़ पौधे के लिए वह पानी उपयोग में लाया जाता है।
इसके फलस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण फसलों जैसे गन्ना, गेहूं, चावल, मक्का, चना, मटर, अलसी, जूट, नील इत्यादि की खेती की जाती है। मेरे जल से उत्पन्न अन्न से लाखों लोगों का पेट भरता है। इससे मेरे हृदय को असीम शांति मिलती है। मेरे ऊपर अनेक बांध निर्मित किए गए हैं। इन बांधों के निर्माण के फलस्वरूप जो जलाशय निर्मित हुए हैं उनमें विविध प्रकार की अलग अलग तरह की भोजनोपयोगी भोजन से संबंधित मछलियाँ यथा जैसे रोहू, कटला, झींगा इत्यादि का संवर्धन किया जाता है। उनकी देखभाल की जाती है, उन्हें बढ़ाया जाता है, उनकी परवरिश की जाती है। इससे भी हजारों लोगों को अन्न एवं रोजगार की प्राप्ति होती है। मेरा पाठ, मेरा बहाव, मेरा किनारा अत्यंत विशाल होने के कारण लोगों को आवागमन यातायात के लिए, आने जाने के लिए हेतु के लिए नौकाओं का उपयोग करना पड़ता है। इससे भी अनेक लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। मैं हिमालय के क्षेत्र से हजारों टन मृत्तिका मिट्टी बहाकर लाती हूँ। इसके अतिरिक्त जल घर्षण लगातार पानी के बहाव से, पानी की टकराहट से के फलस्वरूप पत्थरों का महीन, बहुत ही बारीक, सूक्ष्म चूर्ण, उसको चूरा चूरा कर देना, मिट्टी के रूप में उच्च कोटि की मिट्टी का निर्माण होता रहता है। इस उपजाऊ फर्टाइल मिट्टी के कारण ही गंगा यमुना का दोआब यानी दो नदियों के बीच का प्रदेश संपूर्ण विश्व में अपनी उर्वरता, अपनी फर्टाइलिटी, उपजाऊ होने के लिए प्रसिद्ध हैं। परंतु आज मैं अत्यंत व्यथित हूँ, बहुत दुखी हूँ। मेरे जल में अत्यंत प्रदूषण फैल जाने से, पॉल्यूशन फैल जाने के कारण मेरा पवित्र रूप आज अपवित्र हो गया है। बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, पटना जैसे नगरों का संपूर्ण मल, उनकी गंदगी मुझ में प्रवाहित की जाती है, जिसके फलस्वरूप मेरी मछलियाँ जीवित नहीं रह पाती। जो जीवित रहती हैं वे अनेक भीषण रोगों का वहन करती हैं, भीषण रोगों से बीमार रहती हैं। इसके फलस्वरूप उनको खाने वाले लोगों को भी अनेक असाध्य बीमारियाँ, लाइलाज बीमारियाँ, अनक्यूरेबल डिजीज़ हो जाती हैं, यथा जैसे पिलेग्रा। मेरा जल भी पीने के लिए अनुपयोगी हो चुका है, परंतु महानगरों के अनेक निर्धन लोग, गरीब लोग मेरे जल का उपयोग स्नान, वस्त्र प्रक्षालन यानी कपड़े धोने और पीने के लिए उपयोग में लाते हैं और अनेक रोगों का शिकार होते हैं। इसी प्रकार अत्यधिक जंगल कटाई के कारण मृत्तिका क्षरण यानी मिट्टी का नाश होना हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप जब मुझ में बाढ़ आती है, फ्लड, तो मिट्टी को बांध कर रखने वाला, मिट्टी को जोड़ कर रखने वाला वनस्पति आवरण यानी वेजिटेशन कवर न होने के कारण विभीषिका, विनाशलीला, बर्बादी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। टिहरी बांध, टिहरी डैम जैसे विवादास्पद बांधों का निर्माण भी मुझे भयभीत कर देता है, क्योंकि उत्तराखंड भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। यदि वहाँ भूकंप आ गया तो बांध का टूटना भीषण जल विभीषिका के रूप में उभर कर सामने आएगा। अतएव इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि विज्ञान का यथायोग्य, उचित, सही तरह से उपयोग कर मेरा संपूर्ण सहयोग प्राप्त करें। मेरे मंगलकारी रूप से ही आपको लाभ प्राप्त होगा। मेरे द्वारा आपको कोई कष्ट न हो, यही मेरी इच्छा है। अब यही निबंध बच्चों हम और एक प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे नदी की आत्मकथा। हिमालय से निकलकर कलकल की ध्वनि करती बहती हुई मैं गंगा नदी हूँ। हजारों किलोमीटर का सफ़र कर निरंतर बहते बहते मैं सदा आगे बढ़ती रहती हूँ और अंत में थक कर असीम सागर, अनंत सागर की गोद में कुछ विश्राम पाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। लोग मुझे अत्यंत पावन मानते हैं, पवित्र कहते हैं। कहा जाता है कि स्वर्ग लोक से निकलकर शिवजी की जटाओं में मुझे स्थान मिला। कैलाश पर्वत के में विराजमान शिवजी ने मुझे जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए धरती पर प्रवाहित किया। मेरी उद्गम स्थली, मेरा ओरिजिन गोमुख अत्यंत मोहक हैं। दूर दूर तक हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं, रेंज ऑफ माउंटेन, तथा मेरा शीतल निर्मल जल हजारों सैलानियों, टूरिस्ट, पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मेरे इस मनमोहक रूप को देखकर कवि ने कह डाला
हिमगिरी के हिम से निकल निकल या विमल दूध सा हिम का जल कर कर निदाद कलकल छल छल बहता आता नीचे प्रतिपल। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर आज से हजारों वर्ष पूर्व घने जंगल थे। भांति भांति की तरह तरह की जड़ी बूटियां व वृक्षों से टकराकर मेरी उन्मत्त लहरें आनंद विभोर होकर आगे बढ़ती जाती थीं। तब मेरा जल स्वच्छ था, मेरा शरीर इतना पारदर्शी था, क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट, इतना स्वच्छ था, निर्मल था, बेदाग था कि उसमें तैरती हुई मछलियाँ, शंख व सीपियाँ साफ दिखाई पड़ती थी। मैं भिन्न भिन्न प्रांतों की यात्रा करते हुए बहती रहती थी। तपस्वी मुझ में स्नान कर मेरी तथा सूर्य की अर्चना करते, पूजा करते तो मेरा हृदय गदगद हो उठता। मुहावरे का प्रयोग हुआ बच्चों, गदगद, हृदय गदगद होना, अत्यधिक प्रसन्नता होना। स्त्रियां रात्रि के समय दीपदान करती, दीपक प्रज्वलित कर मुझ पर बहाती, मेरी लहरों पर बहाती, उसे दीपदान करना कहते हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप मेरा तन, मेरी देह, मेरी काया चमक उठती। बच्चे मेरी उस सुंदरता को देखकर तालियां बजाते तथा बड़े बूढ़े श्रद्धानत सम्मान भाव से, आदर भाव से नतमस्तक हो जाते, सर झुका देते। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैंने बनते बसते नगरों को देखा। इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता, जैसे बड़े बड़े शहरों में आकर मैं स्तब्ध हो शांति से बहती हूँ। मैदानों में बहती हुई मेरठ, अलीगढ़ को पार कर फर्रुखाबाद में रामगंगा मुझ में मिलती हैं। इलाहाबाद में यमुना नदी मुझ में मिल जाती हैं। गंगा का डेल्टा बहुत बड़ा है, यह बंगाल की खाड़ी में से पहले ही शुरू हो जाता है। मेरे तट पर, किनारे पर बसे नगरों को बदलते स्वरूप को देखकर मेरा हृदय रो पड़ता है। बढ़ती हुई आबादी, पॉपुलेशन, जनसंख्या के कारण लोगों की आस्था भी समाप्त होती जा रही है। मेरे तटों पर, किनारों पर घाट बनाए गए, नाव आकर रुके, नदी के किनारे पर ऐसी व्यवस्था की गई, पोर्ट बनाए गए। अब हजारों की संख्या में लोग वहाँ स्नान करते हैं। कई तीर्थ स्थान बना दिए गए, मंदिर बना दिए गए हैं। मेरा जल अत्यंत दूषित हो गया है, गंदा हो गया है, पॉल्यूटेड। मोक्षदायिनी, सभी को मोक्ष देने वाली स्वरूप में कभी मेरा जल अमृत के समान माना जाता था, अब वही जल दुर्गंध युक्त हो गया है। वनों की कटाई से मेरे जल के साथ टनों मिट्टी, कई टन मिट्टी भी पहाड़ों से बहकर आती हैं। अब मेरा औषधि युक्त जल भी अपना वास्तविक स्वरूप बदल चुका है। यह जल बड़े बड़े पाइपों द्वारा नगरों में पीने के लिए भेज दिया जाता है। मेरे शरीर को मानव ने कितने आघात पहुंचाए हैं, चोट पहुंचाई है, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं। अब कहीं घाट पर बैठकर कोई वस्त्र धोता है तो कहीं कारखानों का प्रदूषित मल, गंदगी, कचरा, कूड़ा मुझ में प्रवाहित कर दिया जाता है। कहीं जलप्रपात बना विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पन्न की जाती है। आधुनिकता, मॉडर्निटी की इस होड़ में, इस स्पर्धा में, दौड़ में मुझे मेरे प्राकृतिक स्वरूप से बदल डाला गया है। कहीं मेरे जल को रोक लिया जाता है, कहीं मोड़ दिया जाता है। कहीं मुझ में नौका परिवहन के लिए, नाव चलाने के लिए द्वारा दूषित कर दिया जाता है। कभी कभी लगता है कि मैं अपने तट पर, किनारे पर बसे हुए नगरों के व्यापारिक दृष्टिकोण, उनके कमर्शियल एस्पेक्ट, उनके कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, नज़रिए का शिकार बनकर रह गई हूँ। मुझे वे दिन याद आते हैं जब मेरे तट, मेरे किनारे हरे भरे जंगलों से घिरे हुए थे। पक्षियों का कलरव, चहचहाहट सुनकर मेरा मन खिल उठता था। तरह तरह के पक्षी मेरा जल पीकर लंबी उड़ान भरते थे। जंगली जानवर मेरे तट पर आकर विश्राम करते, आराम करते और अपनी तृषा, अपनी प्यास बुझाते, अपनी तृषा शांत करते। वह भी समय था जब मेरे तट पर गुरुकुल व आश्रमों की स्थापना की गई थी। वेद मंत्रों के उच्चारण व समिधा की सुगंध, यज्ञ हवन की समिधा की सुगंध से सारा वातावरण महकता था। मुझ में तरह तरह की मछलियां व जीव जंतु आश्रय पाते थे। मेरे पावन जल के से अनेक संतप्त, अनेक दुखी लोगों के, परेशान लोगों के रोग दूर हो जाते थे। तपस्वी मेरी आराधना किया करते थे।
मुझ में कितने तपस्वियों ने जल समाधि लेकर मोक्ष प्राप्त किया, मुक्ति पाई। आज नर कंकालों से, मनुष्यों की हड्डियों से, क्योंकि कई लाशें भी उसमें बहाई जाती हैं, मेरा जल कलुषित, गंदा हो गया है, दूषित हो गया है, कलंकित हो गया है। कहीं कहीं तो मेरा जल सूख गया है। वर्षा काल, बारिश के मौसम में, बरसात के समय अनेक बरसाती नाले, गटर, नाले मुझ में आश्रय पाते हैं, मुझ में बहा दिए जाते हैं। तब इस अव्यवस्था के प्रति मेरा हृदय चित्कार उठता है और तथा मैं अमर्यादित होकर जल प्लावन, बाढ़ का दृश्य उपस्थित कर देती हूँ। वेद पुराणों में मेरी महिमा, मेरी महानता का गुणगान किया गया, स्तुतिगान किया गया है, परंतु मेरी दशा आज बहुत दयनीय है, बुरी हालत है। मेरी ऐतिहासिक व पौराणिक महिमा का ध्यान रखते हुए वर्तमान युग में मेरे परिष्कार, मेरी सफाई, मेरी उन्नति, मेरे शुद्ध स्वरूप के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। मेरे तटों पर लगने वाले कुंभ के मेलों के समय मेरी सफाई आदि की तरफ खास विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेरे उद्गम स्थल पर अनेक प्रकार के वृक्षों को लगाया जा रहा है ताकि मैं अपनी प्राचीन संपन्नता प्राप्त कर सकूं। परिस्थितियां बदल जाने पर भी पत्थरों को तोड़ती, चट्टानों से टकराती हुई शीर्णकाय लगातार कमज़ोर होती, मैं निरंतर लगातार प्रवाहित होती रहती हूँ। 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर लंबी कहलाने वाली मैं गंगा नदी अपने तटों पर बसे हजारों लाखों लोगों को एकता के सूत्र में बांधकर अपने उद्गम से बंगाल की खाड़ी तक के मैदानों को उपजाऊ बनाकर समुद्र की गोद में विश्राम करती हूँ। बच्चों, अब यही निबंध थोड़ा और उच्च श्रेणी में, थोड़ा और बेहतरीन शब्दावली, वाक्य विन्यास के द्वारा हम देखें। आप इसमें अपनी अपनी क्षमता अनुसार जो आपके लिए उचित है, जो आपको लगता है कि जिन विचारों को आप ग्रहण कर सकते हैं, अपनी लेखनी में शामिल कर सकते हैं, उसे आप शामिल कीजिए। इसीलिए हम एक ही विषय, एक ही टॉपिक, उसके अलग अलग प्रस्तुतिकरण को देख रहे हैं। अब फिर से हम देख लेते हैं एक विषय, यही नदी की आत्मकथा। हिमगिरी, हिमालय, हिमगिरी से निकल कलकल छलछल करती निरंतर प्रवाहमान निर्मल जलधारा। जी हाँ, मैं नदी हूँ। पर्वतराज मेरी माता हैं, समुद्र मेरा पति है। माता की गोद से निकलकर कहीं धारा के रूप में और कहीं झरने के रूप में इठलाती गाती आगे आगे बढ़ती हुई वसुधा धरती के वक्षस्थल, धरती के सीने का प्रक्षालन करती, सिंचन करती, अंत में पति अंक, विशाल जल निधि, अनंत समुद्र की शरण में जाती हूँ, उसमें शरण लेती हूँ। रवि पीतलात पात्यजे पुनरोधेन ही युज्यते नदी, कहकर मेरी प्रतिष्ठा की गई है। हृदय की विशालता देखकर मुझे नद यानी दरिया कहा गया है। तो बच्चों, दरिया महाराष्ट्र में समुद्र को कह देते हैं, लेकिन हिंदी में दरिया शब्द नदी का पर्यायवाची है। सदा सतत बहाव के कारण मेरा प्रवाहिनी नाम पड़ा। जलप्रपात रूप के कारण मुझे निर्झरणी नाम से पुकारा गया। निरंतर सरकने या चलते रहने के कारण मुझे सरिता नाम दिया गया और अनेक स्रोत होने के कारण स्रोतस्विनी कहा गया है। मेरे सर्वाधिक पवित्र पुण्य सलील रूप को गंगा कहा गया है। गंगा रूप को गोदावरी कहा गया है। शतद्रु सतलुज की सहायक होने के कारण मुझे ऋग्वेद में सरस्वती नाम से पहचाना गया है। पवित्रता की श्रृंखला में मुझे कावेरी, नर्मदा तथा सिंधु नाम भी दिए गए हैं। भूमि सिंचन मेरा धर्म है। मुझसे नहरें निकालकर खेतों तक पहुंचाई जाती हैं। नहरें, कैनल्स। सिंचाई से भूमि उर्वरा होती है। इरिगेशन से धरती फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती हैं। अनाज अधिक उत्पन्न होता है, पैदा होता है। अन्न ही जीवों का प्राण है। अन्नम वै प्राणाम भूतानाम, वेदों से ये उक्ति ली गई है। अतः मैं जीवों की प्राणदात्री हूँ, प्राण देने वाली हूँ, उनकी सहायक हूँ, उनकी मददगार हूँ। मैं पेड़ पौधों का सिंचन करती हूँ और प्राणियों की प्यास बुझाती हूँ। मेरी धारा को ऊंचे प्रपात के रूप में परिवर्तित करके विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उत्पादन किया जाता है। विद्युत वैज्ञानिक सभ्यता की सूर्य है, भौतिक उन्नति के मूल का कारण है। आविष्कार
और उद्योगों का प्राण है। यह दैनिक चर्या में मानव की चेरी है, सेविका है और बुद्धि प्रयोग में मानवीय चेतना की कंप्यूटर है। यदि मेरे जल से विद्युत तैयार न हो तो उन्नति के शिखर पर पहुंची विश्व सभ्यता वसुधा पर, धरती पर औंधी पड़ी कराह रही होगी, बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मैं परिवहन, यातायात के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए भी उपयोगी माध्यम सिद्ध हुई हूँ। परिवहन समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का, खुशहाली का अनिवार्य अंग है। प्राचीन काल में तो, एंशिएंट एरा में तो प्रायः अक्सर संपूर्ण व्यापार ही मेरे द्वारा होता था, किंतु आज जबकि परिवहन के अन्यान्य सुगम साधन विकसित हो चुके हैं, अनंत कई तरह तरह के, इसीलिए शब्द इस्तेमाल हुआ बच्चे, अन्यान्य सुगम साधन, आसानी से पहुंचाए जाने वाले, आसानी से ले जाए जा सकें ऐसे साधन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विकसित हुए हैं, एडवांस हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। तब भी भारत भर में नौका परिवहन, बोटिंग योग्य जलमार्गों द्वारा 66 लाख मीटर टन सामान की ढुलाई, उसको जल मार्ग द्वारा पहुंचाया जाता है, उसकी ढुलाई की जाती है। यही कारण है कि मेरे तट पर बसे नगर व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। मेरे जल से प्राणी अपनी प्यास बुझाते हैं। बहते हुए नीर में, पानी में स्नान करके न केवल आनंदित होते हैं अपितु बल्कि स्वास्थ्यवर्धन, अपनी सेहत को बढ़ाते हैं, अच्छी सेहत पाते हैं। आज का अभिमानी नागरिक, थोड़ा सा घमंडी नागरिक कह सकता है कि हम तो नगर निगम द्वारा वितरित, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा वितरित, डिस्ट्रीब्यूटेड जल पीते हैं जो नलों से आता है। अरे आत्माभिमानी मानव, यह न भूल कि यह जल मेरा ही है, जिसे संग्रहित करके रासायनिक विधि द्वारा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा शुद्ध व पेय योग्य, पीने योग्य बनाकर नलों के माध्यम से तुम्हारे पास पहुंचाया जाता है। इसलिए कहती हूँ, मेरा जल अमृत है और पहाड़ों से जड़ी बूटियों के संपर्क के कारण औषधि युक्त हैं। मेरे तट किनारे तीर्थ बन गए हैं, होली प्लेसेस, पिलग्रिम्स, तीर्थ स्थान बन चुके हैं। शायद इसीलिए घाटों को, मेरे किनारों को तीर्थ कहा गया है, क्योंकि तीर्थ भवसागर पार करने के घाट ही तो हैं। इस संसार से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के साधन ही तो हैं। 7 पुरियाँ, हिंदू धर्म में 7 पुरियों का उल्लेख है। मसलन उदाहरण के तौर पर अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी, काशीपुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, द्वारकापुरी एवं असंख्य पवित्र धार्मिक स्थान मेरे तट किनारे पर ही बसे हुए हैं। पुरी अर्थात नगरियाँ, तो 7 नगरियाँ, 7 नगर बसे हुए थे, तो इनका धार्मिक ऐतिहासिक महत्व है। इतना ही नहीं, वर्तमान भारत के बापू महात्मा गांधी और प्रथम महामात्य पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की समाधियां भी मेरे ही एक रूप यमुना के तट को अलंकृत कर रही हैं, शोभायमान हो रही हैं, सुंदरता बढ़ा रही हैं। मेरे गंगा, यमुना, नर्मदा आदि रूप को मोक्षदायिनी का पद सम्मान प्रदान कर मेरी स्तुति गाई जाती है, आरती उतारी जाती है। मेरे जल में स्नान पुण्यदायक कृत्य माना गया है। मेरे पानी में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। अमावस्या, पूर्णमासी, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा तथा अन्यान्य पर्वों, त्योहारों पर मेरे दर्शन, स्नान तथा मेरे जल से सूर्य अर्चन हिंदू धर्म में पवित्र धर्म कर्म की कोटि में सम्मिलित हैं। मैं मानव कोई आमोद प्रमोद, मनोरंजन, खेलकूद के काम आई, उसके मनोरंजन का साधन भी बनी। एक ओर मानव मेरी धारा में तैराकी, स्विमिंग का आनंद लेने लगा, तो दूसरी ओर जल क्रीड़ा से घंटों प्रसन्न रहने लगा। नौका विहार के समय किसका हृदय बल्लियों नहीं उछलेगा, यानी कौन खुश नहीं होगा। कल कल के मधुर गान में, उठती गिरती लहरों की तान में, बनते मिटते जल फपोलों की क्रीड़ा पर, तट पर विद्युत स्तंभों से पड़ती हुई जलीय विद्युत क्रीड़ा पर,
जल राशि की कंपायमान स्थिति पर, मछली कछुओं के जल नर्तन पर किसका हृदय न्योछावर नहीं होता। महान लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तो मेरे गंगा रूप को देखते ही मुग्ध हो कहने लगे, नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती, बीच बीच छहराती बूंद मनोमुक्तामणि पोहती। मनोमुग्धकारी फूल के साथ कष्टदायक और चुभने वाले कांटे भी होते हैं। अति शीतल चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। अतिवृष्टि, अत्यधिक बारिश होने के कारण बरसाती नाले जब मेरे पवित्र जल को गंदा करने लग जाते हैं तो मेरा वक्ष, मेरा हृदय फट जाता है, मेरा दिल अत्यधिक दुखी होता है। मैं अमर्यादित होकर जल प्लावन, बाढ़ का दृश्य उपस्थित कर देती हूँ। तब धन, जन, संपत्ति, पेड़ पौधे, हरियाली, कृषि और पशुधन का विनाश होता है। कुछ काल पश्चात, कुछ समय बाद मेरी दुखित आत्मा अपना रोष, अपना क्रोध, अपनी नाराजगी प्रकट कर पुनः फिर से अपने मंगलकारी स्वरूप में परिवर्तित हो जाती हैं। मरणोपरांत, मरने के बाद भी मानव मेरी ही शरण में आता है और उसकी अस्थियां, हड्डियां मुझे ही समर्पित की जाती हैं। आदिकाल से अब तक कितने ही ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों, समाज सुधारकों, राजनीतिज्ञों और अमर शहीदों के फूलों से, अस्थियों से मेरा जल उत्तरोत्तर पवित्र हुआ है, लगातार पवित्र हुआ है। अतः मेरे पवित्र जल में डुबकी लगाने का अर्थ मात्र स्नान नहीं है, सिर्फ स्नान नहीं है, बल्कि उन पवित्र आत्माओं के सानिध्य, उनके साथ, उनके संपर्क से स्वयं को, अपने आप को कृतार्थ करना भी है। तो बच्चों, इस तरह से नदी की आत्मकथा, इस विषय पर हमने अलग अलग निबंधों की चर्चा की। अगले भाग में हम किसी अन्य विषय पर इसी तरह से निबंध प्रस्तुति देखेंगे। उम्मीद है बच्चों आप इसे बार बार सुनें और इसके शब्दावली, इसके वाक्य विन्यास को अपनी लेखन शैली में लाने का प्रयास करें, ताकि आपका स्वमत, आपकी राइटिंग स्किल अच्छे से, प्रभावशाली तरीके से निखार उसमें आए, बहुत ही शानदार लेखनी हो आपकी, कि कोई भी पढ़े तो आपको अधिकतम अंक देने का प्रयास करें। ये एक दिन में नहीं होगा बच्चों, ये इसी तरह से प्रयास करने होंगे। यह आपकी निबंध शैली को बेहतर करने की दिशा में मेरा एक छोटा सा प्रयास था। फिर अगले भाग में हम इसी तरह के और प्रयास करेंगे। धन्यवाद।